वेलकम टू गुरु गेट। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? अपना हालचाल कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कल हमने चैप्टर खत्म किया था हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, ज्योमेट्री। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारे साथ किया हुआ है, तो लेकिन इससे आगे हम चलेंगे अब ज्योमेट्री के साथ। ज्योमेट्री के अंदर हम दो चैप्टर्स कराएंगे आपके, पहला ट्राइंगल और दूसरा सर्कल। क्लियर रहेगा? तो पहला हम ट्राइंगल कराने वाले हैं और दूसरा सर्कल। ट्राइंगल के अंदर हम कराएंगे सिमिलर शेप्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिमिलर फिगर्स, ठीक है, एंगुलर ट्राइंगल्स किस क्या होते हैं सभी हम बताने वाले हैं आज आपको। क्लियर रहेगा? तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम अपने चैप्टर का नाम डालेंगे और कॉपी में लिखेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, चैप्टर नंबर जो भी होगा, और चैप्टर नंबर है आपका ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमारा चैप्टर शुरू होता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या कहता है? ट्राइंगल वो आपकी शेप है या वो फिगर है जिसके अंदर हम तीन साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? तीन साइड्स। जैसे कि 1, 2 एंड 3। तो ये क्या हो गया आपका? एक ट्राइंगल हो गया। कैसा ट्राइंगल हुआ अभी इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे जरूरी चीज हुई है हमारा, ये है आपका ट्राइंगल चैप्टर्स। इसके अंदर आती है सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट शेप्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? अगर कोई भी दो शेप आपस में साइज में और शेप में, कोई भी दो फिगर्स साइज में और शेप में एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। ठीक है, कैसी हैं? बिल्कुल सिमिलर्स हैं। तो वो हमारी शेप जो है या फिगर्स जो है वो कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर रहेगा? एग्जांपल के लिए लेते हैं जरा, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला एंगल ये वाला आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर है। ऑल्दो दिस साइड्स इक्वल इसके है, ये वाली इसके है और ये वाली इस वाली साइड के इक्वल है, तब ये दोनों फिगर्स कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर रहेगा यहाँ तक? तो पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इफ टू डिफरेंट फिगर्स, ये ज्योमेट्रिक फिगर्स आर सेम इन द शेप एंड ऑल्सो द पैरामीटर्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्लियर रहेगा? आपकी जो शेप पैरामीटर्स के अंदर भी और शेप के अंदर भी जो सेम होंगे उन्हें बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं जरा। फिर आती है हमारी सिमिलर शेप्स। कौन सी शेप? कौन सी शेप्स आती है हमारी? सिमिलर शेप। सिमिलर शेप, ठीक है। सिमिलर शेप क्या कहती है हमारी? इफ टू फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, जैसे कह सकते हैं शेप के सिमिलर टू ईच अदर किस तरीके से कि शेप में सिमिलर हों, जैसे कि दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑल्सो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज द ए बी सी एंड दिस बी सी एंड डी। ठीक है, क्लियर रहेगा? दो ट्राइंगल्स हैं आपके, शेप में इक्वल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों एंगल्स भी सेम हो सकते हैं लेकिन दोनों के पैरामीटर्स अलग हैं। इसकी हाइपोटेन्यूज इसकी हाइपोटेन्यूज से बिल्कुल अलग है। ऐसी शेप्स को हम बोलते हैं सिमिलर शेप्स। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ टू शेप्स शुड बी if two figures have the same shape but don't have similar parameters is called similar figures। क्लियर रहेगा? तो कौन कौन शेप हो गई आपकी? पहली होगी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और दूसरी आपकी सिमिलर फिगर्स। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ये फिगर्स हैं, शेप्स अलग होती हैं, शेप्स बहुत तरीके की होती हैं। और हाँ, फिगर्स के अंदर आपकी ये सिर्फ ट्राइंगल ही नहीं आते, आपके सर्कल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी कह सकते हो आप, सभी क्या होंगे? एक तरह के फिगर्स हैं। ठीक है, तो फिगर्स जैसे कि दोबारा बात कर लेते हैं एक बार सिमिलर फिगर्स का। ये आपका एक छोटा है और ये आपका एक बड़ा सर्कल है। तो बड़ा सर्कल छोटे सर्कल दोनों है, तो दोनों सर्कल ही, ठीक है, एंगल सेम है। इसके जो सेंटर पर 360 एंगल है, इसके सेंटर पर भी 360 एंगल्स है, लेकिन दोनों का पैरामीटर क्या हो गया? अलग हो गया। तो यही होंगे आपकी सिमिलर फिगर्स।
इससे आगे हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। कौन सा? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, अब जरा ट्राइंगल पे आते हैं। ये पॉलीगन्स कह सकते हैं, पहले इससे पहले पॉलीगन्स आएंगे। जरा पॉलीगन्स को समझा देते हैं एक बार हम। क्या आएंगे? पॉलीगन्स। ठीक है, पॉलीगन्स क्या कहते हैं? पॉलीगन्स, ठीक है ना? हाँ, स्पेलिंग जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन्स क्या कहलाते हैं? पॉलीगन्स होते हैं हमारी डिफरेंट टाइप की शेप्स, जैसे सर्कल, ट्राइंगल। हाँ, कमाल की बात यह है कि जो भी अगर शेप होगी वो कम से कम ट्राइंगल होगी। कोई भी अगर पॉलीगन है तो सबसे छोटा क्या है? ट्राइंगल है। बिकॉज ऑफ आप किसी दो साइड से यानी दो लाइन से कोई भी शेप नहीं बना सकते हैं। ध्यान रखना, आप दो लाइन से कोई भी शेप नहीं बना सकते हैं। हाँ, क्या चाहिए? तीसरी लाइन जरूर चाहिए। तो सबसे पहली अगर आप पॉलीगन की बात करेंगे आप, तो सबसे पहला पॉलीगन क्या है हमारा? ट्राइंगल। दूसरा क्वाड्रिलेटरल, तीसरा पेंटागन, चौथा पेंटागन होगा नहीं? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी से। कमेंट में जल्दी से भर दीजिए कौन सा होता है। ठीक है, फिर इससे आगे आएंगे पेंटागन, हेक्सागन वगैरह वगैरह कई सारे। जो हमारी लास्ट जो शेप बनती है वो होती है हमारी सर्कल। इसमें आपकी इनफाइनाइट लाइंस जुड़ी हुई होती हैं। कितनी? इनफाइनाइट लाइंस। अगर आप इसे जूम करके देखोगे तो ये इनफाइनाइट लाइंस से बना है। कितनी लाइंस है? इनफाइनाइट लाइंस। तो ये आपके हो जाते हैं पॉलीगन्स। क्लियर है? फिर आता है आपका इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, इक्वी एंगल ट्राइंगल क्या कहता है? आपको जरा नाम से ही पता चल रहा होगा। those two triangles which are equal to each other in the form of angles। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इस एंगल से बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके इस एंगल से बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके इस एंगल से बराबर होगा। ठीक है, समझे इस चीज को? तो ये होंगे इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। सो द टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी इक्वी एंगुलर if their corresponding angles are equal. Two triangles are said to be equiangular if their corresponding triangles, that's a ध्यान रखना है, सेम साइड के एंगल्स हमारे सेम होने चाहिए। तो corresponding एंगल्स अगर सेम हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। ठीक है, आज ध्यान रखना है, कुछ लिखना मत, कुछ समझना मत। समझना जरूरी है, कुछ लिखना मत, लोड मत लेना। आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। कल से हम इसकी थ्योरम्स और क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। ध्यान रखना इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा हमारी आती है थ्योरम्स, और थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर बेसिस हमारे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन्हीं अगर आप थ्योरम्स को बार बार रिपीट करते हो, बार बार उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हो उन्हीं के बेसिस। जैसे आपके एक होती है आपकी CPCT, ठीक है, एक होती है SAS यानी साइड एंगल साइड्स, फिर आपकी साइड एंगल, इस तरीके से अगर इक्वलिटीज आ जाए तो वो आपकी ट्राइंगल को इक्वल बना देती है। क्लियर है ना? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके हम थ्योरम्स पे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? थैंक यू।